हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं कि जो हमारे फिज़िक्स का मैथमेटिकल के जो एक्सप्रेशन हैं उनको समझाने में हमारी मदद करते हैं। ये थोड़ा हायर लेवल का मैथमेटिक्स होता है, लेकिन हमारे जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास तो मैथ होता नहीं है, तो उनके लिए आज की बस ये एक ही वीडियो काफ़ी है। इसके अंदर मैं सारा काम करवा दूँगा आपका। डिफ्रेंशिएशन कैसे आगे प्रॉब्लम में सोल्व करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसको हम फिज़िक्स में कितना यूज़ होता है उस हिसाब से आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग होता है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग होगा हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग, कि कितनी तेज़ी से कोई चीज़ बदल रही है, उसको डिफाइन करता है डिफ्रेंशिएशन। और इसकी जो पीछे मैंने वीडियो बना रखी है डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें विस्तार से देखें। आज मैं कुछ इनकी प्रॉब्लम सोल्व करवाऊंगा। तो इसके अंदर हमने देखा कि दो फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल उनको हम ऐसे लिखें कि उनको हम ऐसे लिखते हैं, दो फंक्शन लगाते हैं, दोनों फिजिकल क्वांटिटी आपस में किसी रिलेशन से जुड़ी हुई है। जैसे मैं एक फार्मूला बनाता हूँ जनरल, y = x की n। ठीक है, इस फार्मूले से हम काम स्टार्ट करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमने, तो ये होगा dy/dx = n × x⁻n−1। ये आपका जर्नल फार्मूला है, ये आपका जर्नल फार्मूला जो आपने याद रखना है। ठीक है, इसी फार्मूला से आपकी सारी डिफ्रेंशिएशन सोल्व हो जाएगी। जैसे यहाँ से हम कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि कोई कहे कि y = x⁵ को सोल्व करके दिखाओ। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इसका डिफरेंशिएशन होगा आपका dy/dx = यहाँ पे n का रोल कौन कर रहा है, देखो यहाँ पे n का रोल 5 कर रहा है, तो उसी फार्मूले के हिसाब से करेंगे। ये होगा 5 × x⁵ तो ये होगा आपका 4x⁴। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह ही एक और करवाता हूँ, इसी में ही देखो, इसी का सेकंड अलग पावर देख के करते हैं एक। उसके बाद जैसे आपसे पूछे कि y = √x, इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें तो √, दे रखा है, तो √, की पावर कितनी होती है, 1/2। √, की पावर होगी आपकी 1/2। तो यहाँ पे n का रोल कौन कर रहा है, 1/2। n = 1/2। तो ऊपर जो हमने जर्नल फार्मूला उसके अंदर रखेंगे, तो ये बनेगा आपका 1/2 × x⁻1 - 1/2। तो एक में से आधी जाएगी तो क्या बचेगी, आधी, 1/2 x 1/2, और ये बनेगा आपका 1/2 वापिस √x। तो सीधा ही इसको भी याद कर लिया करो कि कोई पूछे कि √x का कितना होगा, तो 1/2 √x। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे थोड़ा, एक मिनट, थोड़ा ध्यान देना एक बार, यहाँ पे एक फॉल्ट आ गया। इसको दोबारा देखते हैं। y = √x, तो ये हो गया x⁻1/2, तो ये होगी 1/2 × x × n-1 करना है, 1/2 - 1। तो 1/2 × x⁻, ये बचेगी आपकी -1/2। वो पीछे जो मैंने किया उसमें थोड़ी गलती हो गई थी, तो इसको देखो आप, ये बच गया आपका 1/2 x⁻−1/2 को नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगी, 1/2 x +1/2 और इसको हम लिखेंगे 1/2 √x। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले जो मैंने बताई थी वो थोड़ा ध्यान नहीं रहा, एक्चुअल में ये है, हमने उसमें क्या कर दिया था, एक में से घटा दिया था। तो ये जर्नल याद रखेंगे। तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x, याद कर लोगे। इसी तरह और भी देख लो, इसमें x की पावर जैसे ऐसे मिल जाए आपको, 3 दे रखा हो x, इसको हल करो, तो इसको आप ऐसे हल कर देना, x की पावर 1/3 लिख देंगे। यहाँ 5 दे रखा हो तो 5 लिख दिया करो, या 7 लिख रखा है 7 लिख दिया करो, वैसे ही कर दिया करो। ठीक है, लेकिन ये याद रखे, जो मैंने गलती करी थी वो आप मत करना। पहले n लिखना है, उसके बाद है इसका जनरल रूल से रिलेटेड है दूसरा। ये तो आपका जनरल फार्मूला हो गया, इस फार्मूले को मैं साइड में करता हूँ। तो अपना एक तो जनरल फार्मूला था y = x⁻n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ये फार्मूला हम याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा पेंडिंग होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो उसके बाद आता है आपका सेकंड, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट होता तो ये क्या लिखते हैं हम, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की पावर n। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू n इंटू ए की पावर, ये होता आपका a तो आगे ही रहता ही रहता, सेम वही बन गया जो ऊपर वाला है। देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो इसमें आप देखो, जैसे मैं एक और करवाता हूँ, कोई कहे आपसे कि y इज इक्वल टू 3x की 5, इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे a का रोल कौन कर रहा है 3, n का रोल कौन कर रहा है 5, तो ये आ जाएगा आपका y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो a लिखो यहाँ पे 3, n कितना है 5, x की पावर 5 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 15x की 4। क्लियर हो गया। तो ये था आपका फॉर्मूला। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट है तो उसको हम हटाएंगे नहीं, वो साथ में गुणा हो जाएगा। इसी तरह आप छोटे मोटे और भी कर सकते हो। यहाँ पे 7 लगा के करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 6 होगा तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, इनको आप कर लेंगे। जब फाइनल आखिर में एक सवाल करवाऊँ उसमें सारा करवा दूँगा। तो आपका ये दूसरा फार्मूला भी हो गया है, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की पावर n। उसके बाद तीसरा आता है इसमें कि अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट अकेले का, कांस्टेंट अकेला होना चाहिए। देखो किसी के साथ हो तो नहीं, ये कांस्टेंट ही है लेकिन इसका उत्तर आएगा कुछ ना कुछ। कांस्टेंट अकेला हो, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 0। जैसे एक करवा के दिखाता हूँ, जैसे कोई गया आपसे y इज इक्वल टू 1, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, तो ये होगा आपका 1। तो 1 को कैसे लिखे हम, या तो n का कोई जन्म ही नहीं हो रहा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ बराबर x की शक्ति 0, क्योंकि इसकी पावर 0 होगी, उसका मान तो एक ही होगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वही फार्मूला लगाओ। अब देखो यहाँ पे n का रोल कौन कर रहा है, 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, फार्मूला वही लगा दिया ना। देखो 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 0 से किसी को भी गुणा करो तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो कांस्टेंट अकेला हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब कांस्टेंट कोई भी दे रखे हो, कैसा भी कांस्टेंट हो, उसकी पहचान कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पूछे पाई का 0, कोई पूछे 2002 का बताओ, 2002 का भी 0, 2020 का बताओ, ये भी 0। कांस्टेंट अकेला हो 0 कर देना है। तो तीसरा फार्मूला ये होगा। तो मैं ये 3 फार्मूले तो आपके समझ में आ ही रहे हैं। देखो डिफरेंशिएशन के अंदर आगे आता है एक कि भाई हम कोई एक कंबाइंड दे देते हैं, y जो है, अब तो मैंने अलग अलग करवाए थे, कुछ हम इस प्रकार से करवाते हैं, y इज इक्वल टू 4x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस 4/x की 2 माइनस 5। इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। तो वही काम कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट करवाऊँगा, 4 तिया, ये 3 तो नीचे उतरेगा, 4 तिया 12x की 2, समझ में आ गया होगा। ऊपर वाले हिसाब से देख लो, ये वाला फार्मूला है यहाँ पे, इसमें भी ये होगा माइनस 6x। इसको कैसे करोगे, देखो 4/x की 2 है, इसको ऊपर लेके जाओ, x की माइनस 2 होगी, ये हो गया प्लस 4 इंटू ये 2 माइनस 2 नीचे उतरेगी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखते रहो, माइनस 2 नीचे उतरेगी और x की हो जाएगी माइनस 2, इसमें से 1 कम करेंगे। ठीक है, समझ में आया, माइनस 2 पावर नीचे उतर गई और इसमें से 1 और कम कर दिया, इंटू ये अकेला कांस्टेंट, इसका क्या बन जाएगा 0, उसको हटा दो, प्लस 0 या माइनस 0 लगा लो। तो आपका आंसर आ गया फाइनल 12x की 2 माइनस 6x माइनस 8x की माइनस 3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसे भी कर देना, इसके अंदर मैंने सारी इसकी चीज़ें कवर करवा दी है। उसके बाद आते थोड़े डिफरेंशिएशन के अंदर अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें से कुछ मैंने 2-3 सेलेक्ट कर रखे, वो मैं करवाता हूँ आपको अभी।
ये हैं आपके कुछ इनमें क्वेश्चंस होते हैं, ये देखते हैं अभी भाई। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल इज, ये डिस्प्लेसमेंट दे दी भैया, x इज इक्वल टू 2t3, ये सवाल में ही सब कुछ कवर हो जाएगा, -3t² + 2t + 2। ये कोई किसी पार्टिकल की पोजीशन दे, डिस्प्लेसमेंट दे दी है कि कोई पार्टिकल ऐसे चलता हुआ जा रहा है, यूँ साथ में टाइम भी चलेगा। देखो तो वो कहता है कि इसकी एक तो पोजीशन निकालो, एक वेलोसिटी निकालो और एक एक्सेलरेशन निकालो। पोजीशन निकालो इसकी, एक इसकी वेलोसिटी निकालो और एक निकाल के दिखाओ एक्सेलरेशन, और टाइम दे दिया t = 2 सेकंड। ये एक सवाल देख लो, इसी में ही सारे कवर हो जाएंगे। तो भाई टाइम कितना दिया है, 2 सेकंड। तो सबसे पहले तो हमने पोजीशन निकालनी है, ये वाली पोजीशन का मतलब वही उसकी स्थिति, x इज टू टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकंड। यहाँ पे जितना भी t है ना वहाँ पे 2 रख दो, 2 × 2⁻³ - 3 × 2⁻² + 2 × 2 + 2, ये हो गया 8 दूनी 16 -12, 2 दूनी 4 × 12 +4 + 2, तो हो गए ये अपने 12 और 4 16, ये हो गए आपके 16 और 4 20 और 2 22, प्लस के तो हो गए भाई 22 और माइनस के हो गए 12, तो कितना उत्तर आ गया 10 मीटर। तो 3 चीज़ पूछी थी, उसमें से 1 2 3 हमने पोजीशन हल कर दी। ठीक है, पोजीशन में कोई दिक्कत आई, जो टाइम दे रखा था उसी को हमने रख दिया है। ये इसको मैं हटा रहा हूँ पोजीशन को, टाइम तो याद है हमें 2 सेकंड। अब निकालनी हमने इसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब मैंने रेट ऑफ चेंज पढ़ा दिया है पीछे वाले वीडियो में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। तो इसको dx/dt करो, यानी इसको टाइम के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करो। देखो ये रेशो नहीं है दोनों का, इसमें यह है फर्स्ट क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इनका अनुपात नहीं है ये हो गया आपका। अब वही रूल लगाओ, देखो यहाँ पे n का रोल कौन कर रहा है, 3, तो 2 × 3t²। अभी वही वाला फार्मूला समझ के हो गया ना, कौन सा था वो, x⁻n = n × x⁻n - 1। तो यहाँ पे x की बजाय लिख लो आप t। अब आ गया -3, n का रोल कौन कर रहा है, 2 को नीचे उतारो, 2 t²2 में से 1 कम करो, यहाँ मैंने पहले ही कम कर दिया था, 3 में से 1 कम कर दिया था, ये +2t + 2 × यहाँ पे देखो n का काम कौन कर रहा है, 1, तो ये उतर गया 1 × t⁻1 - 1, ये अकेला कांस्टेंट वो 0 बन जाएगा, कांस्टेंट अकेले का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये हो गया, आपको थोड़ा सोल्व करते लाओ भाई, 3 दूनी 6, 6t² माइनस 3 दूनी फिर आ गया 6t, और ये आ गया प्लस के 2। अब देखो t⁻1 - 1 कितनी बच गई, 0, तो t⁻0 क्या काउंट करेंगे, 1 ही काउंट करेंगे और अकेला हट जाएगा। तो ये आ गया आपकी dx/dt, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। अब देखो टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकंड। यहाँ पे जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 2 2 रखते जाओ, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो आ जाएगा आपका 2 की शक्ति 2 -6 × 2 + 2, तो 2 दूनी 4, 24 -12 + 2, तो ये हो गया 26 में से 12 कम कर दो 14। क्या आएगी 14, उसमें तो मैंने 10 मीटर लिखा था क्योंकि पोजीशन निकाली थी, तो इसके अंदर लिखा जाएगा आपका मीटर/सेकंड, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। तो वेलोसिटी भी निकालनी आ गई। उसी सवाल से हमने पहले पोजीशन निकाली, फिर वेलोसिटी निकाली, अब निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हटा रहा हूँ अभी, ये क्या थी, वेलोसिटी आ गई, तो मैं इसको हटा देता हूँ।
अब कोई गया आपसे कि भाई इसका वो निकाल के दिखाओ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ए। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, देखो 6 दूनी 12 टी का 1 होता है -6 0 हो गया। और टी कितना रखेंगे, टी की जगह 2 सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में यही दे रखा था। तो 12 × 2 - 6 24 - 6 कितना बच गया 18। अब यूनिट का लिखोगे, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर एस इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक ही सवाल से हमने ये सारे काम कर दिए। आगे एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं छोटी सी, अगली देख लो। एक प्रॉब्लम है, एक नीचे दे रखी है, दूसरी वाली ये आप खुद ही कर लोगे। इसमें थीटा दे रखा है, इतना टाइम के साथ करना है। और एक मेटेलिक डिस्क इज बीइंग हिटेड इतना, तो उसका एरिया इतना दे रखा है। तो रेट ऑफ इंक्रीज बताना है। कोई एक मेटेलिक डिस्क दे रखी है, उसका एरिया, मेटेलिक डिस्क मतलब ऐसे समझिए, उसका एरिया दे रखा है आपको। एरिया इज इक्वल टू, शायद चौक दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये देखो वाइट में ही देखो, इसका एरिया दे रखा है मेटेलिक डिस्क का। एरिया इज इक्वल टू 5t² + 4t + 8 और टाइम दे दे 3 सेकेंड। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज। देखो ये अक्सर तो बार बार आएगा रेट, तो रेट का बारे में मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। जैसे अपनी रोटी होती है, रोटी जैसे रोटी को हम गर्म करते हैं तो थोड़ी फूल जाती है, उसका एरिया बढ़ जाता है। ऐसे कोई मेटलिक डिस्क जब इसको गर्म करोगे तो इसका एरिया जो है ना थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वो कहता है वो कितना बढ़ जाएगा, तो निकाल दें dA/dt। ये होगा आपका, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, 5 दूनी 10, टी का 1 होता है, मैंने बता दिया पहले ही 4, अकेला कांस्टेंट क्या होगा 0 हटा दिया। अब टाइम कितना रखोगे 3 सेकंड, तो ये हो जाएगा 30 + 4 कितना आ गया 34। 34 इसकी जो यूनिट दे रखी होगी उसी हिसाब से वो इंक्रीज होगा। तो इसका होगा एरिया, एरिया दे रखा था मीटर स्क्वायर में, एरिया था मीटर स्क्वायर में, तो ऊपर लिखो मीटर स्क्वायर और टाइम क्या लिखेंगे सेकंड, क्योंकि ये यूनिट थी मीटर स्क्वायर और ये थी, क्योंकि एरिया तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो ऐसे कर लोगे ये, ऐसे अब छोटे मोटे 2-3 और हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि आप उनको सोल्व नहीं कर पाओगे, उनको आप कर लोगे। एक और करवा देता हूँ, छोटा सा है, इसमें थोड़ा थीटा दे रखा है। थीटा इज इक्वल टू t² / 20 + t/5 और टाइम दे दिया आपका 4 सेकंड। ये दिया है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी है। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी करवाता हूँ, और एंगुलर वेलोसिटी का। बच्चों इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट में ध्यान दो। ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर का मतलब सीधा, इसको एस नाम के अक्षर से लिखते हैं। टाइम टी चलता है तो वेलोसिटी होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसे सीधे जाने की बजाय ऐसे गोलाई में चलती है, यूँ ऐसे गोलाई में चलती है, और मान लो यहाँ से चली और यहाँ पहुँच गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये एंगल होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक जाने में सेंटर पे जो एंगल बना है वो क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी को क्या बोलोगे? एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि सब काम एंगल के ऊपर हो रहा है। अब देखो ये दे दिया आपका, ठीक है। पहले एक सवाल करवाया था उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स अक्षर से दे रखा था, इसमें अब ये दे दिया, सेम वही प्रोसीजर बिल्कुल। और इसमें टाइम दे रखा था, टाइम आपको 1 मिनट में चेक करता हूँ। टाइम दिया है इसके अंदर 4 सेकंड, टाइम 4 सेकंड, वही निकाल दो d(θ/dt)। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, ये 1/20 बार हो गया। टी स्क्वायर का कितना उत्तर आया? 2t। टी स्क्वायर कितना उत्तर आ गया? 2t। 1/20 बार रहेगा, प्लस ये 1/5 है। टी का कितना होता है? 1। कितना आसान देखो। अब इसमें टी की जगह 4 रख दो तो ये हो जाएगा 4।
तो 4 दूनी 8, 8/20 प्लस वहाँ तो टी है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा 1/5। ये डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, कभी इसको 0 कर दो, ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। इसको सोल्व कर लेना, 20 8 + 4 12/20, जो भी उत्तर आएगा उसको हम लिख देंगे। इसकी यूनिट आएगी, ध्यान दो, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन सेकंड इनवर्स, क्योंकि जो एंगल गोलाई में नापा जाता है सर्कुलर सिस्टम के अंदर, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। तो ये भी आपके समझ में आ जाएगा। तो भाई जो बायो के बच्चे हैं 10+1 10+2 के अंदर, जिनके थोड़ा हैवी मैथ यूज़ होता है, उनके लिए मैंने आज एक ये वीडियो बनाई है बायो के बच्चों के लिए। और जो जिनका थोड़ा मैथ कमज़ोर है और फिज़िक्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं, वो इनको समझ में नहीं आती है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अभी कुछ प्रॉब्लम भी आपके पास सेंड करूँगा, उनको देख के उनको सोल्व कर लेना। और मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो वही सिस्टम जो मैंने बता रखा है, इस वीडियो को लाइक किया करो और आगे शेयर करो ताकि और बच्चों के पास भी पहुँच सके। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स।